हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड। इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 100। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज एट। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन ए, ल्यूसाने में। ठीक है, ल्यूसेन। ये जो है वो राइट ऑप्शन है दोस्तों। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में सखोन नामक स्थान पर की गई थी। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। पहली बार यह खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया। यह खेल तब से 4 वर्षों में एक बार जो है खेला जाता था। लेकिन 394 ईसा तक जो है ये खेला गया। फिर रोमन के राजा थियोडीसिस के आदेश के कारण इन खेलों का आयोजन बंद कर दिया गया। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं का प्रारंभ 1896 ईस्वी को फ्रांस के बेरोन फियरे डी टिवार्टीन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में शुरू हुआ। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 ईस्वी में की गई थी और सर जे जे टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य जो है 4 अगस्त 2016 को चुना गया था। वह भारत से आईओसी की वर्तमान में एकमात्र सक्रिय सदस्य हैं जो कि 70 वर्ष की आयु तक इससे जुड़ी रहेंगी। नेक्स्ट प्रश्न है 101। द टर्म डक इज एसोसिएटेड विद। पर डक किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये क्रिकेट से है। जब कोई खिलाड़ी शून्य पर आउट होता है तो उसे डक बोला जाता है कि डक पे आउट हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 102। हु सेड चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। किसने कहा बच्चा आदमी का पिता है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन सी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है। 102 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है दोस्तों। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन प्रसिद्ध कवि विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा दुनिया को दिया गया एक मुहावरा है। यह पहली बार उनकी कविता माई हाइट लिव्स अप में दिखाई दिया जो 1802 में प्रकाशित हुई थी। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के बचपन के व्यवहार और गतिविधियां उसके व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत आगे तक जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 103। हु इज द ऑथर ऑफ फ्रीडम एट मिडनाइट। फ्रीडम ऑफ मिडनाइट का लेखक कौन है? दोस्तों इसके लेखक है ऑप्शन डी लैपियरे और एल कॉलिंस। 103 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है दोस्तों। फ्रीडम एट मिडनाइट पुस्तक जो है 1975 में लेरी कोलियम और डोमिनिक लैपियर को द्वारा जो एक साहित्य किताब लिखी गई थी। इस पुस्तक में भारत के 1947 में हुई कई महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे जुड़े लोगों के बारे में बताती है जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है दोस्तों। फ्रीडम एट मिडनाइट का हिंदी में अनुवाद जो है वो तेजपाल सिंह ने आधी रात को इससे किया था। उसका संपादन भी जो है इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। मैन विदाउट सोसाइटी इज आइदर ए बीस्ट और ए गॉड। हु सेड दिस। समाज के बिना मनुष्य या तो पशु है या ईश्वर। ये किसने कहा था? तो दोस्तों ये कहा है ऑप्शन डी, अरस्तु ने। ठीक है दोस्तों। अरस्तु यूनानी दार्शनिक थे। वे प्लेटो के शिष्य व सिकंदर के गुरु थे। उनका जन्म स्टेगोरिया नामक नगर में हुआ था। अरस्तु ने भौतिकी, अध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर रचना की। अरस्तु ने कहा मनुष्य एक सामाजिक पशु है। वो जो समाज के बिना रहता है या तो जानवर है या भगवान है। इसलिए मनुष्य की मिलनसारिता या सामाजिकता की मनुष्य के समाज में रहने का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। द वर्ल्ड फेमस खजुराहो स्कल्पचर आर लोकेटेड इन। प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तियां अवस्थित है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। ठीक है। 105 का डी जो राइट ऑप्शन है। तो मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर के बाहर जो है वो नगन एवं संभोग की मुद्रा में विभिन्न मूर्तियां बनाई गई हैं। इन मंदिरों का निर्माण जो है 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में चंदेल राजाओं द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है द नेशनल डिजाइन इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। राष्ट्रीय डिजाइन संस्था कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन सी, अहमदाबाद में। 106 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है।
107 है, द फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी ओपन इन 1857 वाज इन 1857 में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खुला था। तो दोस्तों ये खोला गया था कलकत्ता में, ठीक है। तो 107 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। और दोस्तों इसी वर्ष जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी के साथ मद्रास और मुंबई यूनिवर्सिटी की भी स्थापना जो की गई थी। 108 है, द ओल्डेस्ट हिंदू एपिक इज, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है। दोस्तों वो है ऑप्शन ए रामायण। रामायण जो है सबसे पुराना हिंदू काव्य है, जिसकी रचना जो है वाल्मीकि जी ने की थी, ठीक है। और दोस्तों जो महाभारत है इसकी रचना वेद व्यास जी ने की थी। महाभारत ग्रंथ को भगवान गणेश ने महर्षि वेद व्यास से सुन सुनकर जो है इसको लिखा था, ठीक है। और जो महाभाष्य है इसकी रचना जो है वो पतंजलि ने की थी। और अष्टाध्यायी की रचना जो है वो पाणिनि ने की थी। दोस्तों महाभाष्य में जो है अष्टाध्यायी से कुछ चुने हुए जो कुछ चुने गए कुछ चुने गए जो विशिष्ट कोई टॉपिक है जिनको कि महाभाष्य में पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी से लेकर जो है महाभाष्य की रचना की थी। 109 है, विच इज द ग्रेटेस्ट, सॉरी, पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो दोस्तों वो है ऑप्शन है इंडोनेशिया। 109 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। दोस्तों इंडोनेशिया गणराज्य दक्षिणी पूर्व एशिया और ओशियाना में स्थित है, स्थित एक विशाल देश है। इसकी राजधानी जकार्ता से नूसनतारा हो गई है। यह जो है 17,508 द्वीपों वाले देश है, जिसकी जनसंख्या लगभग 27 करोड़ है। और यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। और दुनिया में सबसे अधिक जो मुस्लिम जनसंख्या है वो इंडोनेशिया में ही रहती है, ठीक है। 110 है, व्हेन इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व्ड, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है ऑप्शन बी 11 जुलाई को। 110 का बी राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, इन विच स्टेट गणेश उत्सव सेलिब्रेटेड, गणेश उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ठीक है। दोस्तों महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में की थी। और दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने ही 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत जो है वो भी महाराष्ट्र में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, कथक इज ए क्लासिक डांस ऑफ, कथक शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों ये है ऑप्शन बी उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में उत्पन्न हुआ है। कथक शब्द का कथक शब्द जो है वो कथा से आया है, जिसका अर्थ कहानी है। शंभू महाराज प्रसिद्ध कथक नर्तकों में से एक हैं। भारत के अन्य प्रसिद्ध नृत्यों में दोस्तों कुचिपुड़ी और जो मोहिनी अट्टम है वो शास्त्रीय नृत्य जो आंध्र प्रदेश में किया जाता है, ठीक है। और गरबा जो है, गरबा और डांडिया जो गुजरात में किया जाता है। बिहू नृत्य असम में किया जाता है, ठीक है। दोस्तों केरल में एक कथकली शास्त्रीय नृत्य है और मोहिनी अट्टम जो है वो केरल में भी किया जाता है, ठीक है। ये जो शास्त्रीय नृत्य है ये केरल में है, ठीक है। झूमर जो है राजस्थान में किया जाता है, लावणी महाराष्ट्र में, भरतनाट्यम और कोलटट्टम जो है वो तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। 113 है, किमोनो इज ए ड्रेस स्टाइल ऑफ विच कंट्री, किमोनो किस देश की वस्त्र शैली है? तो दोस्तों ये जो है इसका जो राइट ऑप्शन है सी जापान। किमोनो जो जापान की एक राष्ट्रीय परिधान है, ठीक है। 114 है, सॉरी 114 है, व्हाइट लिली इज द एम्बलम ऑफ, व्हाइट लिली किसका प्रतीक है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन है इटली। व्हाइट लिली जो है वो इटली का राष्ट्रीय प्रतीक है। सफेद लिली शुद्धता और पुण्य का प्रतीक है और वे वर्जिन मैरी की शुद्धता का प्रतीक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, पीसो इज द करेंसी ऑफ, पीसो किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी मैक्सिको। पीसो जो है वो मैक्सिको की मुद्रा है, ठीक है। दोस्तों मैक्सिको के अलावा पीसो कुछ अन्य कंट्रीज की भी मुद्रा है। तो उनमें जो है अर्जेंटीना है, ठीक है, इसकी मुद्रा पीसो है। उसके बाद कोलंबिया है, उरुग्वे है, चिली है, क्यूबा है, डोमिनियन गणराज्य है, फिलीपींस भी है, ठीक है। तो इन देशों की जो मुद्रा है वो पीसो है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।